Good morning everyone. Good morning. Welcome back to Ayurveda Scholars Non-Stop Solution for BMS second year and today we are covering है एलो वेरा जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कैसे जानते हैं हम इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि ये हमारे घर में भी उगाया जाता है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर गर्ल्स स्किन, है ना बच्चों, फॉर गर्ल्स स्किन। ठीक है, आफ्टर शेविंग या फिर आफ्टर जो है किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट के बाद क्या लगाया जाता है, एलोवेरा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है एलोवेरा, किसके पास है आंसर, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये है शीत वीर्य। क्या है बच्चों, क्योंकि ये है शीत वीर्य, ये क्या देता है, ठंडक देता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। तो एक पॉइंट तो हमारा यहीं पर क्लियर होता हुआ। तो आइए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कुमारी। क्या बोला जाता है बच्चों, कुमारी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कुमारियां ही तो इसका यूज करती है ना। द गर्ल तो इसका यूज करती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कुमारी बोला जाता है। अगर बात करते हैं तो देखो भारत में ये सर्वत्र पाया जाता है। ये क्या होता है, एक मांसल पत्ते होते हैं। आपको सबको पता है कि एक फ्लेशी मांसल पत्ते होते हैं जिसके अंदर एक चिपचिपा सा क्या होता है, पदार्थ होता है, उसको बोला जाता है श्लेष्मल मज्जा। क्या बोला जाता है बच्चों, श्लेष्मल मज्जा बोला जाता है। और अगर आधुनिक महत्व की बात करते हैं तो आधुनिक कॉस्मेटोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है ना, कॉस्मेटोलॉजी में बहुत ज्यादा उपयोग है ना। प्राचीन मान्यताओं में क्या होता है कि सदियों से त्वचा विकारों, पाचन तंत्र और स्त्री रोगों की क्या है, ये एक अचूक औषध बोली गई है। अगर हम वानस्पतिक वर्गीकरण की भी बात करते हैं तो इसको बोला जाता है एलोवेरा। क्या है इसका बोटेनिकल नेम, एलोवेरा है ना। पहला ऐसा नाम आया है जो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, दैट इज एलोवेरा। फैमिली की बात करते तो ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका नाम है कुमारी या घृत कुमारी या फिर ग्रह कन्या। ठीक है, सारे नाम किस पे, सारे नाम इसके क्या है, सारे नाम इसके फेमिनिज्म है ना बच्चों। हिंदी नेम की बात करते तो गवार पाठा हो जाएगा, घी कुंवर हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके हिंदी नेम हो जाएंगे। और अगर अंग्रेजी नेम की बात करते हैं तो दैट इज इंडियन एलोए। क्या हो जाएगा, इंडियन एलोए हो जाएगा। और प्रमुख पर्याय और उनकी निरुक्ति की बात करते हैं तो जो कुमारी है वो शीतता के कारण अत्यंत अल्प जल में भी जीवित रहती है। क्या होती है, शीतता के कारण अत्यंत अल्प जल में भी क्या रहती है, जीवित रहती है और नष्ट नहीं होती। अगर घृत कुमारी की बात करें तो इसके पत्तों के मध्य भाग में घृत के समान क्या होता है, गाढ़ा रस होता है या फिर क्या होती है, मज्जा भरी हुई होती है। क्या भरी हुई होती है, मज्जा भरी हुई होती है और इसके समान क्या होता है, गाढ़ा रस होता है। अगर ग्रह कन्या की बात करें तो अपने विशिष्ट गुणों और सुंदरता के कारण ये घर में कन्या के समान शोभा बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, ये घर में कन्या के समान शोभा बढ़ाते हैं ना। तो बहुत ही ज्यादा क्या है, ये फेमिनिज्म करते हुए यहाँ पे कि कुमारी, घृत कुमारी, ग्रह कन्या, इन्होंने इसको बोल दिया। देखो अन्य नाम भी है क्योंकि स्थूल गला है ना, जैसे गले के समान कैसी होती है, मोटी होती है, बहुत सारे पत्र होते हैं तो बहुपत्री, और चक्राकार क्रम में लगी हुई होती है ना, गोल गोल राउंड राउंड लगी हुई होती है, दैट इज मंडलाकार। तो इस तरीके से आप उसके जो है, उसके फीचर से, उसकी जो है एक्सपेक्टेशन से याद रख सकते हैं कि वो क्या कर्म करती है। वानस्पतिक स्वरूप की बात करते तो ऐसे ही होता है एलोवेरा, सबके घर में उगा हुआ है ना। तो बात करते हैं हम शुभ की। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको फ्लावर, है ना। ये फ्लावर बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हो सकता है ये अलग प्रजाति का क्या हो, अलग प्रजाति का एलोवेरा हो, बट ये वो अलग प्रजाति का एलोवेरा नहीं है, ये वही एलोवेरा है। बट आप क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्मेटोलॉजी की तरफ होते हैं और आप इसको इतना बड़ा होने से पहले ही तोड़ तोड़ कर क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, कभी ये अपनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता गाइस। तो जिसके घर में जो है बहुत ज्यादा या तो खेती होती हो, खेती इन द सेंस कि जिन्होंने बहुत काफी ज्यादा उगा रखा हो, तो उनको अच्छे से पता होगा कि ऐसा फ्लावर बाद में क्या होता है, ब्लूम हो जाता है लास्ट में। तो दैट इज की शुभ है, यानी कि एक बहुवर्षायु शुभ है, ऊंचा है, मांसल है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पुष्प होता है वो पुष्प कैसा होता है, दंडवत होता है, जिस पर क्या होते हैं, रक्त और पिताब पुष्प होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, रक्त और पिताब क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। पत्र की बात करते तो वही चौड़े होते हैं, मांसल होते हैं और किनारों पर कैसे होते हैं, हल्के से कांटेदार होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, कांटेदार होते हैं। मज्जा स्राव की बात करते तो अगर इसको आप तोड़ोगे, है ना, तोड़ते हैं तब निकलता है पीत वर्ण का एक स्राव निकलता है जो मध्य से कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है बच्चा पार्टी, श्वेत होता है। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन की तरफ। तो इसमें क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, है ना, गर्लीज यहाँ पर जागते हुए क्या हुआ, सैलिसिलिक एसिड, एलोइन, सेपोनिन, ये पाया जाता है जो क्या करते हैं, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, कोलिन, टेनिन, इतनी सारी चीजें इसमें पाई जाती है। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसीलिए जब घाव हो जाता है, ऐसा घाव जो बर्निंग सेंसेशन दे, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, एलोवेरा का यूज किया जाता है। जैसे हमारे बहुत सारे कर्मों के बाद में, जैसे जब अग्नि कर्म करवाते, क्या करवाते बच्चा पार्टी,
जब अग्नि कर्म करवाते हैं तो आफ्टर द अग्नि कर्म जो एलोवेरा होता है वो लगाने को बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है बच्चों। कौन सा इफेक्ट देता है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है, इसीलिए इसका वीर्य क्या है बच्चों, कूल है ना। रस क्या हो जाएगा, तिक्त रस हो जाएगा, क्योंकि स्किन के लिए अच्छा है, मतलब रक्त को भी शुद्ध करेगा, और रक्त को शुद्ध होने के लिए इसको तिक्त रस होना बहुत जरूरी है। गुरु स्निग्ध और पिच्छुल इसका क्या होता है, गुण होता है। प्रभाव की बात करते तो भेदन और रसायन इसका प्रभाव है, और विपाक इसका क्या बोला गया है बच्चों, कटु बोला गया है। क्यों बोला गया है विपाक कटु, क्योंकि आफ्टर द डाइजेशन ये कटु इफेक्ट देने वाला होता है, यानी कि ये वात को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए क्या होता है, ये कफ और पित्त शामक है, क्या है बच्चों, कफ और पित्त शामक अपने शीत वीर्य से पित्त का शमन करता है, और अपने तिक्त रस से कफ का शमन करने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रक्त शोधक है, रक्त की अशुद्धियों को दूर करता है, और स्किन को क्या करता है, बहुत अच्छा बनाने का काम करता है। बाकी इसको विरेचनीय और मूत्रल भी क्या है बोला गया है। अब देखो यकृत और प्लीहा पे क्यों, देखो क्योंकि रक्त वाहनाम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहोचे। जब यकृत और प्लीहा सही होगा तो रक्त भी क्या होगा, सही होगा। तो ये हेपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली में काम करता है बच्चों। लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल ट्यूमर्स में ये क्या होता है, हेल्प करता है, यानी कि ट्यूमर यानी कि गुल्म में, अग्निमांद्य में, कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है। इसके अलावा अगर एमिनोरिया है, यानी कि अगर किसी को आर्तव नाश हो चुका है, गर्भाशय विकार है, तो वहां भी इसका क्या है, बहुत अच्छा यूज है। दूसरा त्वचा और नेत्र में, यानी कि कुष्ठ यानी कि स्किन डिजीज में, नेत्र रोगों में, शोथ में ये बहुत अच्छा लाभकारी है। अगर किसी को कामला यानी कि जॉन्डिस है तो कुमारी स्वरस का क्या किया जाता है, नस्से के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्प्लीन एनलार्जमेंट में कुमारी रस में क्या मिलाई जाती है बेटा, हरिद्रा मिलाई जाती है, क्योंकि इसका क्या होता है, इन्फ्लामेंट्री इफेक्ट होता है, यानी कि एंटी इन्फ्लामेंट्री। कैसा होता है बेटा, एंटी इन्फ्लामेंट्री इफेक्ट होता है। अगर किसी को गुल्म होता है तो कुमारी की जो मज्जा है, यानी कि जो उसका पल्प वाला पार्ट रहता है, वो घृत के साथ सेवन करना चाहिए, ठीक है। और स्तन शोथ में, यानी कि अगर ब्रेस्ट इन्फ्लामेशन है तो कुमारी की जो मूल है, जड़ है उसकी, उसको हल्दी के कल्क बनाकर, यानी कि हल्दी का जो है दोनों को मिक्स करो, उसका कल्क बनाकर सूजन पर लेप करना चाहिए। अगर प्रयोज्यांग की बात करते हैं तो बेटा इसका पल्प यूज होता है, इसकी जड़ यूज होती है, इसका पत्र यूज होता है, जिसमें 10 से 20 मिलीलीटर कुमारी स्वरस की क्या है, मात्रा है। औषध की मात्रा क्या है, रोगी के बल। देखो ये बात हमें याद है, क्योंकि हम क्या पढ़ के आ चुके हैं, हम मेम की आयुर्वेद निदान सीरीज को भी फॉलो कर रहे हैं, और हमें वहां से पता चला है कि रोग और रोगी की परीक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप औषध की मात्रा युक्ति के साथ डिसाइड करते हैं, और जो युक्ति प्रमाण है वो आपसे क्या कहता है कि आपको रोगी के बल, रोगी की आयु और उसकी दोष अवस्था के अनुसार ही क्या करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रमुख आयुर्वेदिक योग की, तो कुमार सब हो जाएगा। रज प्रवर्तनी वटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रज प्रवर्तनी वटी में भी होता है ये। कुमारी पाक और आधुनिक प्रयोग में, मॉडर्न कॉस्मेटिक्स में क्या आता है हमारा, एलोवेरा जेल। क्या होता है बच्चों, एलोवेरा जेल आता है। तो कुमारी रसायन याद रखना है, ठीक है, रज प्रवर्तनी वटी याद रखनी है, और कुमारी पाक आपको याद रखना है। तो निष्कर्ष निकल के आता है कि ये हमारे शरीर में त्रिदोष संतुलन करता है, बहुआयामी प्रभाव है इसका, लीवर स्टिमुलेंट है, लेक्सेटिव है, ठीक है, एमिनोरिया को भी ट्रीट करता है, और प्राचीन द्रव्य गुण संहिताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक कुमारी की प्रासंगिकता और औषधीय महत्व क्या है, आसंदिग्ध है। इसी के साथ जो कुमारी है वो हमारी यहाँ पे खत्म होती है, और मिलते हैं अगली ड्रग के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।